नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन के राज में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। डर। डर असफलता का, डर समाज का, डर भविष्य का, डर धन समाप्त हो जाने का, डर संबंध टूट जाने का, डर किसी से दूर जाने का। सच तो यह है कि डर हमें जीवित रहते हुए भी पूर्ण रूप से जीवन जीने नहीं देता। आज इस वीडियो में हम ओशो के विचारों के माध्यम से समझेंगे डर उत्पन्न क्यों होता है। 1. क्या डर वास्तविक होता है या कल्पना। 2. डर से व्यवहारिक रूप से कैसे बाहर निकले। 3. कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक आते आते आपका डर आपको देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। 1 पर चलते हैं। वास्तव में डर है क्या। ओशो कहते हैं डर वर्तमान में नहीं होता, वह सदा भविष्य में होता है, हमारी कल्पनाओं में होता है। इस बात को ध्यान से समझिए। इस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं, इस क्षण में क्या कोई खतरा है? नहीं, परंतु आपका मन लगातार कहता रहता है कल क्या होगा, यदि मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, यदि धन समाप्त हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यह सभी बातें भविष्य से संबंधित हैं, वर्तमान से नहीं। ओशो कहते हैं मन का स्वभाव ही है समस्याएं उत्पन्न करना, और जब मन कोई वास्तविक समस्या नहीं मिलती तो वह काल्पनिक समस्याएं बना लेता है। इसलिए डर का अधिकांश भाग कभी घटित ही नहीं होता। कल्पना कीजिए आप किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं, प्रश्न पत्र आपके हाथों में अभी आया भी नहीं, पर मन कहना आरंभ कर देता है प्रश्न पत्र कठिन होगा, मैं असफल हो जाऊंगा, घर वाले क्या कहेंगे। यह सब केवल कल्पना है। ओशो कहते हैं मनुष्य वास्तविक दुख से कम और काल्पनिक दुख से ज़्यादा पीड़ित है। हम उस पीड़ा को भी अनुभव कर लेते हैं जो अभी तक घटी ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि आपका डर सत्य पर आधारित नहीं है, वह केवल आपकी सोच पर आधारित है। जो वस्तु सोच से बनी हो वह सोच बदलते ही समाप्त हो जाती है। यह सबसे बड़ा डर है। यदि मैंने YouTube आरंभ किया तो लोग हंसेंगे, व्यवसाय असफल हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, अंग्रेजी गलत बोली तो लोग मजाक उड़ाएंगे। ओशो कहते हैं दूसरों की राय पर आधारित जीवन कभी स्वतंत्र जीवन नहीं होता। वो एक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की तरह, एक बीमार और मरीज की तरह हो जाता है। लोग सदैव कुछ ना कुछ कहेंगे। आप सफल होंगे तो भी कहेंगे, आप असफल होंगे तो भी कहेंगे, आप शांत बैठेंगे तो भी कहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो भी कहेंगे। तो प्रश्न यह है कि लोग क्या कहेंगे। प्रश्न यह है आप स्वयं अपने जीवन से क्या चाहते हैं। जब तक आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहेंगे, आप कभी भी अपने जीवन का वास्तविक मार्ग नहीं खोज पाएंगे। असफलता का डर मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक देता है। ओशो कहते हैं असफलता कोई अंत नहीं है, वह केवल
सीखने की प्रतिक्रिया है। प्रकृति में कोई भी चीज एक प्रयास से पूर्ण नहीं होती। बच्चा पहली बार चलने का प्रयास करता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। यदि बच्चा गिरने से डर जाए तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। इसी प्रकार से हम भी गिरने से डरते हैं, इसलिए प्रयास ही नहीं करते हैं। याद रखिए, असफलता से नहीं, प्रयास न करने से जीवन असफल होता है। अब अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, डर से बाहर कैसे निकलें? ओशो के अनुसार 3 सरल उपाय हैं। वर्तमान में जीना सीखो। डर भविष्य में होता है, आप वर्तमान में रहें। जब भी डर आए स्वयं से पूछें, क्या इस क्षण वास्तव में कोई भी समस्या है? अधिकतर उत्तर होगा नहीं। बड़े लक्ष्य आपको डराते हैं, इसलिए हमेशा छोटे कदम उठाओ। यदि आपको बोलने से डर लगता है तो पहले 30 सेकंड का वीडियो बनाओ। परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा मत करो। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है, क्रम आपके नियंत्रण में है। ओशो कहते हैं, परिणाम की चिंता मनुष्य को कमजोर बना देती है। आप अपना कर्तव्य निभाइए, फल अपने आप आ जाएगा। मित्रों, डर का कोई वास्तविक शत्रु नहीं है, यह केवल आपकी सोच की छाया है। जिस दिन आप डर की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ेंगे, उसी दिन डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, डर तब तक जीवित है जब तक आप उसे भगाते नहीं। जिस दिन आप उसका सामना करेंगे, डर मर जाएगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे साझा करें और ऐसे ही विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।